ओम गंग गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 1 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार। और आज इस वीडियो में आप सुनेंगे बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। इसके साथ ही गणेश जी की प्रथम पूज्य होने की कथा का श्रवण भी करेंगे। किस प्रकार से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ और कैसे अग्र पूजा के अधिकारी बने भगवान गणेश। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, सभी देवता आपस में झगड़ने लगे। सभी देवताओं में विवाद उत्पन्न हो गया कि धरती पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। इसको देखते हुए नारद जी ने सभी को भगवान शंकर के पास जाकर उनसे इस समस्या का हल पूछने को कहा। तब नारद जी के अनुसार सभी देवता इस समस्या को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। भगवान शिव ने देवताओं के इस विवाद को देखते हुए इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की और प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवगणों को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे ही धरती का प्रथम पूजनीय देवता माना जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल हुए थे और उनकी सवारी था चूहा। अब चूहे की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी सोच में पड़ गए। अब गणेश जी बुद्धि का भंडार हैं और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो वहां गणेश जी पहले से ही मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजय घोषित कर दिया था, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान दिया है और उन्हें धरती पर देवताओं के समान माना जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया और सभी देवताओं ने भगवान शिव के इस आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। तभी से भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया और सबसे पहले हर पूजा के पहले गणेश जी की प्रथम पूजा की जाने लगी। और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का पूजन कर लिया जाए तो आगे उस काम में किसी प्रकार की बाधा गणेश जी की कृपा से नहीं आती। और चलिए अब सुनते हैं बुधवार के व्रत में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। बुधवार का व्रत ग्रह शांति एवं सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उत्तम व्रत है। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा हरी रंग की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हरे वस्त्र व्रत के समय धारण करना चाहिए। इसके बाद बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। और इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए और अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना
आवश्यक ही है तो इस कथा को सुनकर ही यात्रा आरंभ करें। कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं। परंतु उसके सास ससुर ने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन कहीं पर गमन नहीं किया जाता। परंतु वह व्यक्ति बहुत जिद्दी था, कहाँ मानने वाला था। हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही वह पत्नी को विदा करा के अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उसका पति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसी की सूरत जैसा, वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? तब वह दूसरा व्यक्ति बोला कि यह तेरी कहाँ, मेरी पत्नी है। मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर इसको ला रहा हूं। वे दोनों व्यक्ति आपस में इसी बात पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही वहां आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? तो वह बेचारी शांत रही, क्योंकि वह भी नहीं समझ पा रही थी कि असली पति कौन सा है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। वह किसे अपना पति कहती? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है? यहाँ पर जो सच्चा है वो झूठा बन रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे नहीं आना चाहिए था। तूने किसी की भी बात नहीं मानी। ये सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा पढ़ता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई भी दोष नहीं लगता। उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश जी की जय, बुद्धदेव भगवान की जय।